हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। तो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, वीएलडी के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं भरने, और उसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से भी, और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको ले सकते हो। वेटनरी क्लासेस ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं वो देखेंगे हम, कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम डेट कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और कब आपका एग्ज़ाम है। वो सारी हम इसके अंदर मोटे मोटे पॉइंट्स है वो देखेंगे जो आपको काम आएंगे। ठीक है, वीएलडी और डीवीएलटी दोनों कोर्स किसके के लिए है, ये मतलब दोनों की अनाउंसमेंट हो गई है। डीवीएलटी है वो आपका नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही है, और वीएलडी है वो आपका इसका अलग से एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है वो आज से ही हो चुकी है, यानी कि 24 अगस्त से आप इसके फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हो। और विदाउट लेट फीस के साथ आप इसके सितंबर यानी कि 13 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और विद लेट फीस के साथ इसकी डेट है वो 20 सितंबर तक है। ठीक है, विद डेट वाली थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती है डेट, लगभग हम मान के चलते हैं कि 27 तक एक्सटेंड हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। हर बार होती है, 2-3 बार हो गई है मुझे देखते हुए, होती रहती है डेट एक्सटेंड। ठीक है, तो आप मान के चलो ये डेट एक हफ्ता और लेट तक एक्सटेंड मान सकते हैं हम। और इसकी वीएलडी का जो इंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट दे रखी है 11 अक्टूबर। ठीक है, इसको भी हम एक हफ़्ता लेट मान सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। पिछले 1-2 साल के अंदर ऐसा हुआ है कि डेट एक्सटेंड हुई है, तो मान सकते हैं कि एक हफ़्ता और आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन है वो मान के चलना है आपको कि आपका 11 अक्टूबर को ही आपका एग्ज़ाम है। उसी हिसाब से आपको सारा सिलेबस कवर करना है, तैयारी करनी है उसी हिसाब से। और जो भी आपकी अच्छी अच्छी वीडियो है एमसीक्यू से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर है और जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप की वीडियो भी हमारे चैनल पे भी आ रही है लगातार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इनको जो इस वीएलडी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और आप वीडियो को उसको भी देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा सारा सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हम सिलेबस की भी बात करेंगे इसके अंदर। तो हम मान के चल रहे हैं कि 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और जो जनरल है और जो दिल्ली के है, जो अदर कैटेगरी है, सभी की फ़ीस है वो 2000 रुपये है फॉर्म फीस। और जो SC BC और BCA BCB EWS और SC कैंडिडेट की जो फ़ीस है एग्ज़ाम भरने की, फॉर्म भरने की, वो 500 रुपये रहने वाली है। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सीट की बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है जो लुआस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर है वो 74 है, प्लस ये 19 है, ये इन सर्विस शायद कुछ पाओ ये देखते हैं। टोटल 93 सीट है। ठीक है, और बाकी प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर जो ये आपका IIVR रोहतक वाला है इसके अंदर 120 है, और इसके अंदर SDS इनके अंदर 90-90, और किसी में 60, किसी में 120 ऐसे दे रखी है। ठीक है, तो आप जो अपना फेवरेट कॉलेज है वो देख लेना। तो टोटल सीट लगभग आपकी 1533 है, 1533 सीट है आपकी टोटल। ठीक है, ये इसने स्टार का दे रखा है एज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 28। इसके अंदर जो टोटल अदर कैटेगरी के आ जाएंगे वो सारे आ जाएंगे जो स्टार लगा हुआ था 19 सीट के अंदर। ठीक है, तो पेमेंट कैसे होगी, जो आपको पेमेंट है वो डायरेक्टर के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ सकता है, नेफ्ट बोल सकते हैं। ये हम बाद में बात कर लेंगे कि कैसे कैसे फीस कटनी है एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो रैगिंग वगैरह ये अलाउड नहीं है, ये पूछ रखा है। और अच्छा, ठीक है, और हम इसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे। ये फ़ीस दे रखी है कि जो 1,53,000 रुपये ही है, स्टेट कोटा की फ़ीस है जो प्राइवेट कॉलेज है, यानी कि एफिलेटेड कॉलेज। ठीक है, और जो मैनेजमेंट कोटा की है वो 2,25,525 रुपये है। ठीक है, ये भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको जमा करवाने हैं IPS यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अच्छा, और मिनिमम एज आपकी 17 हो जानी चाहिए 31 दिसंबर तक, यानी कि जो आने वाली 31 दिसंबर तक है उस तक अगर आपकी एज 17 हो जाती है तो आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है, और कैंडिडेट अटेनिंग 17 ईयर ऑन फर्स्ट जनवरी, यानी कि 1 तारीख को भी अगर आपकी 17 एज हो रही है ना पूरी, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। 31 दिसंबर तक अगर आपकी हो रही है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, और अपर लिमिट है वो आपकी 50 ईयर है। ठीक है, अपर लिमिट आपकी 50 साल है, और मिनिमम आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। और ये सिर्फ उसके लिए है
50 ईयर है ये इन सर्विस के लिए। देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, किसी कैटेगरी के लिए अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए 50 साल है, बस 50 साल से ओल्ड एज के वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और DVLT का तो सभी आपको नीट के थ्रू ही होना एग्ज़ाम। और इसके अंदर देखेंगे कि जो VLD का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो किसके ऊपर है, एनी स्ट्रीम के ऊपर है। 12th विद किसी भी स्ट्रीम के साथ के कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 10th के अंदर आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और SC DSC के लिए 47.5% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ये वही बातें लिख रखी है, दोबारा से आपको OTP के थ्रू अपना फॉर्म भरना है। और ये देखो, ये जो मैंने बताया था आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ध्यान रखना है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है और अपना जो डोमिसाइल है, अपना EWS का जो भी सर्टिफिकेट हो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, पुराने वाला नहीं चलेगा। तो जिसने नहीं बनवा रखा है आज ही अप्लाई कर देना, इसके बिना आपका एडमिशन भी रद्द हो सकता है। 4 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल याद से रखना है आपके अपने पास। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम भी और फॉर्म भरते टाइम भी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर और डॉक्यूमेंट भी होते हैं वैसे, अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो भी आपको 1 वीक का टाइम मिल जाएगा कि आप इस टाइम के अंदर आप सबमिट करवा सकते हो दोबारा से। लेकिन अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके उस टाइम पे नहीं मिले तो आपका एडमिशन उसी टाइम रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, और ये अपने डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करवा लियो जितने भी बच्चे हैं। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक अपना फ़ोटोज़ है, फ़ोटो वगैरह चाहिएगा, और जो आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम भी एक बड़ा फ़ोटो चाहिएगा, वो हम बाद में बता देंगे आपको। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो आपकी लगभग 37,700 रुपये बताई है VLD के लिए, और DVLT के लिए 30,500 रुपये है, ठीक है। और इसके सिलेबस की बात करेंगे अब हम, सिलेबस क्या क्या दे रखा है इन्होंने देखेंगे। कोई भी डाउट आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी समस्या आए किसी टाइप की भी। अब हम चलेंगे अपना हम्म, हाँ, ये तो DVLT के लिए है, DVLT के लिए तो अलग चीज़ होगी। अच्छा, अब चलेंगे अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस देखो क्या आएगा, सिलेबस के अंदर PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी 60 नंबर की, यानी कि 60 नंबर की आपकी साइंस आएगी, 40 नंबर्स की आपकी मैथ और सोशल स्टडीज़ आएगी। मैथ्स हम मान के चलते हैं 10 से 15 नंबर का, और लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज़ के आएंगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको अब की बार। और साइंस पे और इस सोशल स्टडीज़ पे बिल्कुल फोकस रखना है, ठीक है। क्योंकि सोशल स्टडीज़ है जो SS वाला GS वाला पोर्शन है, इसको ज़्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। इसकी MCQ वीडियोज़ हम डालते रहेंगे लगातार, आपके 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन आपकी वीडियो आती रहेगी लगातार, ठीक है। और मैथ की भी आपके क्वेश्चन है वो करवाते रहेंगे। मैंने पहले भी पूरा टॉपिक है वो अच्छे से कवर करवा रखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो कर लेना आपको ध्यान से। और नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम कि ये सिलेबस है कौन से टॉपिक से आएगा। ठीक है, ये आपका टेस्ट का सिलेबस हो गया। और जो आपका एग्ज़ाम का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है, ठीक है। और इसके लिए आपको 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर, OMR सीट पे होगा, और दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है ये टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर कुछ खास लग नहीं रहा, कुछ भी और डाउट आए किसी बच्चे को तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी नई चीज़ आएगी तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी, और उसके अंदर हम स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा बहुत जल्दी।
सारी चीज़ें हो जाएगी, टाइम का पता भी नहीं लगेगा। अभी से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ज़ोरों शोरों से। ये आपकी सीट्स के बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे डिवाइडेड हुई है सीट। तो 74 सीट है हरियाणा कैंडिडेट की, जिसमें से इन सर्विस की 6 सीट है और कश्मीरी स्टूडेंट की 1 है, जम्मू कश्मीर की 1 है, दिल्ली की 4 है इन सर्विस की, लुआस कैंडिडेट की 2 है, एसएसबी कैंडिडेट की 4 है, ठीक है। और ये रिवासा विलेज है, इसकी 1 सीट रिजर्व होती है, ठीक है, 1 सीट रिवासा विलेज की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है सारी चीज़ें। बाकी आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला नेक्स्ट आपका है, जैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है कि कितनी कितनी सीटें। 74 में से 13 सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट की है, यानी कि जिसमें से 7 डीएससी की है और 6 है वो एससी कैंडिडेट की है। और बीसीए कैंडिडेट में कैसे डिवाइड करके, बीसीए की 12 सीट है, बीसीबी की 8 सीट है, पीडब्ल्यूडी की 2 सीट है। अच्छा, एक्स सर्विसमैन की एससी की है 1 सीट, जनरल कोटा से जनरल कैटेगरी की 35 सीट है और ईडब्ल्यूएस की है 3 सीटें, टोटल 38 सीटें हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता रखा है, प्राइवेट कॉलेज में कैसे डिवाइड हुई है सीट्स।